हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। 8:36 सुबह। आपने नित्य काम में लगे रहने की महिमा समझाई। जब मनुष्य अपने मन को क्षण भर की फुर्सत नहीं देता, बचा रहता है, उससे दुष्कर्म नहीं बनते। पीयूषवाणी में एक एक लाइन में बहुत बड़े बड़े सूत्र दिए हुए हैं, जिसमें कि पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं एक ही लाइन पे। अब इसमें आपने बताया कि मन को खाली मत बैठने दो, उसको काम दो हमेशा। या तो वो ईश्वर की याद में गर्क हो जाए, गर्क हो गया तो फिर वो मन नहीं रहा, वो तो फिर परमात्मा में लग गया। और अगर वो नीचे लेवल पे है तो उसको काम देते रहो, उसको मालिक की याद में डाल के रखो। दुनिया का भी काम करो तो मालिक की याद में ही करते रहो, और मालिक की याद में कर रहे हो तो फिर सोने में सुहागा है। तो इस पे ये योग कर्मसु कौशलम बताया है गीता में इसको, कि योग क्या है, ईश्वर से मिलन क्या है। ईश्वर ये कर्म का कौशल ही तो है, ऐसा कौशल पूर्वक कर्म कार्य करना जिससे कि ईश्वर से मिलन संभव हो सके, यही है बस। और इसमें कुछ बुजुर्गों ने चिंतन इसको बोला है। चिंतन में यह है कि काम सब हो रहा है, लेकिन आपका जो एंकर है वो वहां पे लगा हुआ है, आपका जो ध्यान है वही है। भीखा फकीरी सीखनी पनिहारिन से सीख, बातें सखियों से करे ध्यान गगर के बीच। ये है, जिससे प्रेम होगा ध्यान वहीं पे ही अटका रहेगा। तो प्रभु से प्रार्थना है हमारा प्रेम ऐसा हो जाए, अपनी परंपरा से, किसी एक शक्ल से, आपसे, सब एक ही हैं, अलग अलग रूप हैं बस। तो उसी में हम लोग गर्क हो जाएं, किसी तरह करते करते याद। दुनिया के काम कब हो जाएं पता नहीं पड़े। दुनिया में एंजॉयमेंट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, विजिट भी हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन आप हो भी और नहीं भी हो, ऐसा हो तो प्रभु की बड़ी कृपा है। 28:38 शाम। आपने फरमाया कि सच्चा मुरीद वही है जिसको यह कामिल यकीन हो कि श्री गुरुदेव से मेरा कल्याण हो जाएगा और उनकी बातों की अक्षरशः पैरवी करें। ये भी बहुत कमाल की बात है। 50% काम इसी में हो जाता है अगर आपका विश्वास जम गया है, पक्का विश्वास। हाँ पक्का विश्वास हो गया है, तो 50% काम तो यहीं पे ही पहले दिन ही हो गया। बाकी तो सब दौड़ भाग है और कुछ नहीं है। 50% का काम का मतलब तो ये है कि आप मुक्ति के द्वार तक तो पहुंच ही चुके हो। ये बहुत, और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे जो बुजुर्गान हैं वो इतने ऊंची आलिया, नक्शबंदिया सिलसिला को आलिया बोलते हैं। आलिया का मतलब है सबसे ऊंचा। हम वहां से जुड़े हैं तो फिर कोई शक ही क्या है, फिर सोचना ही क्या है, फिर कोई किसी प्रकार का संशय रखना भी क्या है। पीर की बातों में हुज्जत की गुंजाइश नहीं। हाँ, ये पीर की बात, पीर मतलब पीर कहते हैं बुढ़े को, शब्द का तो ये है बुढ़े को, लेकिन इसमें क्या है कि सीनियर समझ लो, गुरु समझ लो, जो भी है, जो भी आप बुजुर्गान की बातें हम जो पढ़ते हैं, वो माध्यम समझ लो जिसके थ्रू आप पहुंच रहे हो उस ईश्वर तक। अगर वो कुछ कहता है तो उसमें क्वेश्चन नहीं करो तो फायदा रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो नहीं बोल रहा है, ईश्वर बोल रहा है, तो अटपटी बात भी क्या जाने किसका क्या मतलब हो जाए। फारसी में तो एक आता है बड़ा शेर, उसमें मौलाना रूमी का कहा हुआ है कि आपका पीर अगर कहे कि अपनी जिस आसन पे बैठ के आप पूजा करते हो उसको शराब में भिगो के पूजा करो, तो कर डालो, क्योंकि वो जानता है कि इसके पीछे क्या राज है। लेकिन वो ऐसा कहेगा नहीं। जनरली क्या होता है कि ईश्वर बोलता है कई बार उस माध्यम के थ्रू, और वो कहना चाहता है आपको,
कहलवाने का सोर्स क्या है उसका, वो माध्यम जो आपको बोल रहा है, तो कुछ भी वो बोले तो उसको पकड़ लो और उसमें हील हुज्जत बिना किए कर डालो। क्या दिक्कत है, फायदा ही होगा। 24/10/38 हम लोग दुनिया में कर्ज चुकाने आए हैं। हम्म, माना कि हमको किसी ने कठोर वचन कहे, हमें उलटकर अपने जिम्मे और सवाया कर्ज नहीं बनाना चाहिए। ये भी बहुत कमाल की बात है। आपने कर्ज वर्ड दिया है, इसको आजकल के नोमेनक्लेचर में उसको कहते हैं कोई भी फाइल मत ओपन करो, नई फाइल ओपन मत करो, पुरानी फाइलें सारी क्लोज करो। हम कर्ज चुकाने आए हैं तो पुरानी फाइलें क्लोज कर दो, जिसको चुकाना है चुका दो, जहाँ रेस्पेक्ट देनी है जहाँ पर सब कर दो, एक एक करके। दोस्ती मत करो कहीं बहुत ज्यादा, कहीं दुश्मनी मत करो बहुत ज्यादा, दोनों ही फंसा देंगी आपको। उसी में एक में मोह बनता है, दूसरे में द्वेष बनता है, दोनों ही आपको गिराते हैं। फिर घर परिवार में भी न मोह होना चाहिए और दुनिया में कहीं द्वेष नहीं होना चाहिए। ये इसी में ही सब काम हो जाता है। और ये फाइलें, जितनी फाइलों को सवाया करोगे तो और लफड़ा है, बहुत ही उसमें दिक्कत है। किसी ने कुछ कह दिया और आपने उसको जवाब दे दिया और आपने फाइल बढ़ा दी। वो तो आपने पहले फाइल में छोटी फाइल थी, वो धीरे धीरे बड़ी हो गई। मुकदमे होते हैं तो फाइलें मोटी होती चली जाती हैं, क्योंकि वो एक वकील ये बोलता है, दूसरा वकील वो बोलता है, फाइलें मोटी होती जाती हैं। हमें तो कोई फाइल बढ़ानी नहीं है। जितनी फाइलें खुली हुई हैं वो भी क्लोज हो जाए और खुद की फाइल भी क्लोज हो जाए, खुद का भी जो भी कुछ है सब क्लोज। हमारे पिछले जन्मों के भी कोई संस्कार रहे होंगे, कहीं कोई हमारे माँ बाप रहे होंगे, हमें नहीं मतलब उनसे। हमारे इस जन्म के भी जो रहे हैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हंस तो अकेला जाएगा अब। तो हमारी अपनी भी फाइल आखिर में क्लोज करनी है हमें, ये रहना चाहिए। 13/8/39 संत जनों को तावीज मंत्र आदि लिखने में मन नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो संसार उन्हें इसी काम में लगा लेगा। ये भी कई संत हैं, वो गंडा तावीज कुछ नहीं करते। वो एक हाजी बाबा वारिस अली शाह साहब कहते हैं, फकीर न तो दुआ करता है न बद्दुआ करता है, गंडा तावीज तो छोड़ो। वो तो क्योंकि तो हर एक के लिए दुआ ही करता है। वो तो हर एक में ईश्वर को देख रहा है, तो इसमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ की छोटी सी उसी से ही काम हो जाता है लोगों का। चचाई महाराज के पास एक आदमी आता था, वो सिर्फ इसी चक्कर में रहता था चचाई महाराज के मुंह से कोई अंक निकल जाए। ये उनकी जीवनी में आई है बात, कोई सा अंक निकल जाए, मतलब कोई डिजिट निकल जाए, 2 5 7 10 20 40 50 कुछ भी निकले उनके मुंह से। जैसे उनके मुंह से शब्द निकला, कोई अंक निकला, जैसे उन्होंने बात करी कि ये 36 तरह के व्यंजन होते हैं, बस वो 36 वर्ड पकड़ा, बाहर आ गया वो। ये बिल्कुल बताते हैं हमारे। इसको 2-1 जगह उन्होंने इसको बताया स्पेसिफिकली, ऐसा ही होता था कि वो आदमी बाहर निकल के जाता था, वो 36 नंबर पे सट्टा खेलता था और आता था उसका निकल। तो ये फकीर होगा तो क्या है कि उनके मुंह से कुछ भी बात निकले तो वो होती है। अब उनको आप फंसा दो गंडा तावीज में और ये लिखने में, तो ठीक बात नहीं है। वो तो कर देंगे, लेकिन आपका तो पर्पस दुनिया में चला गया ना, आप अपनी दुनिया के लिए करा रहे हो। तो दुनिया में मन नहीं रखो, मालिक की रजा में रहो, जैसे हो रहा है, जैसा ईश्वर रख रहे हैं रखें। ईश्वर नाम के प्रचार की बात अलग रह जाएगी। अगर ये गंडा तावीज लिखने में लग गए तो ईश्वर का नाम जो है उसका ईश्वर का नाम कहाँ गया, फिर तो रहेगा नहीं। 22/8/37 जो अपनी जिंदगी में मर नहीं लेता सुखी नहीं होता। बहुत ही कमाल की बात है। इसी में तो एक लाइन में 1000 पेज का ग्रंथ है ये, सिर्फ एक ही लाइन,
इसको सारे धर्मों में बुजुर्गों ने, जहाँ पे औलिया हुए हैं, पीर हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने कुरान में इसको, एक वो पूरी लाइन है इस पे, यान मुतु, मुतु मतलब मृत्यु, ये संस्कृत से मिलती है अरबी कई जगह। अच्छा। उन्होंने कहा मरने के पहले मर जाओ। अब मरने के पहले मर जाओ से मतलब बड़ा सिंपल है, उसमें कमाल इंसानी में बोला है। और भी कई जगह बुजुर्गों ने बताया कि मुर्दा है, मर गया, सामने पड़ा हुआ है, उसकी लाश पड़ी हुई है, अब वो कोई डिमांड कर रहा है क्या? कोई उसके अंदर वासना है, कामना है, इच्छा है? क्या उसको कुछ चाहिए? क्या वो कुछ आपको दे सकता है? क्या उसको हम गाली देंगे तो वो उसको असर होगा? क्या हम उसकी तारीफ करेंगे उसको असर होगा? क्या उसको भूख लग रही है? क्या उसको प्यास लग रही? ये है, ऐसा हो जाओ। सारी इच्छाएं अपनी मिट चुके, ईश्वर की इच्छा में प्रसन्नता बनी रहे। ये एक और आगे की बात आ गई, मृत्यु। मतलब मरने के इच्छाएं पहले मिट मर जाएं। जाओ, लेकिन मरने के पहले मर जाओ तो फिर रहेगा क्या? मालिक की याद रहेगी, मालिक की इच्छा रहेगी, आप नहीं हो। किसी का आईना है, मैं नहीं हूं, तुम्हें धोखा हुआ है, मैं नहीं हूं। हवा पहने हुए मट्टी की मूरत, कोई बहरूपिया है, मैं नहीं हूं। फिर वो ही है, फिर वो उसी की इच्छा है, उसी की बात है, आप नहीं हो। तो जो जिसकी कोई इच्छा, कामना, वासना नहीं है, ऐसा होना रेयर है। ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, लेकिन हो सकते हैं, होने चाहिए। जीवन में ऐसा मौका ढूंढो, कोई एक डेट फिक्स कर लो, उसके बाद से तो मरने की प्रैक्टिस कर लो। वही मरना है जिसका जीवन ऐसा है, वही ईश्वर चाहेगा तो अंत समय सुख से शरीर छोड़ेगा। मर पहले गया तो फिर क्या कर उसको दुख? बिल्कुल। तो शरीर छोड़ शरीर भाई, मरने का ही तो दुख है ना। वैसे मरना कोई दुख नहीं है, मरना एक आनंद का विषय है। कोई लोग बड़े डरते हैं, लेकिन डरने का वस्तु ही नहीं है, क्योंकि मरता कोई है ही नहीं। असल में कोई नहीं मरता, सिर्फ साधु मरता है, बाकी तो सारे पैदा हो जाते हैं मर मर के। कबीर का है ना, मरना सुख है, जा मरने से जग डरे, मोहे बड़ा आनंद, कब मरे हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। ये तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन असल में मरता एक, लाखों में एक ही मरता है, बाकी तो सारे पैदा हो जाते हैं मरते ही, फिर किसी रूप में पैदा हो जाते हैं। असल में जो मृत्युर्मा अमृतो गमय, मृत्यु से अमृत की तरफ जाने वाले ही मरते हैं। जहां पर वो नहीं मरते, बाद में जो अमर हो जाते हैं, वो बस एक बार मरते हैं, बाकी तो बार बार मरते हैं। 14/7/35। सुबह आपने पूजा के पीछे अनेक उपदेश भरी कथाएं कहीं। संतजन जीवों के संस्कारों को क्षण भर में साफ कर देते हैं। हाँ, जब देखते हैं कि अंतिम समय आ गया और कुछ अधर्म नहीं बन पड़ेगा, उस समय सब मोह त्याग कर संस्कारों को साफ कर देते हैं। इन्होंने बताया कि संतों का संगत जो है, वो करोड़ों जन्मों के संस्कारों को, हजारों जन्मों के संस्कारों को साफ कर देती है। एक क्षण की सोहबत भी बहुत बड़ा फायदा होता है उससे। फिर आपने, जय महाराज ने बताया, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मृत्यु का टाइम आ गया उनका, और संस्कार उनके अटके हुए हैं, कुछ चीजें अटक रही हैं। वो फिर क्या करते हैं कि वो तो ले जाने आए हैं उसे, क्योंकि वो उनका है। जब वो उनका हो गया तो फिर उसको ले जाने आए हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? तब फिर उसकी पर्ची फाड़ देंगे, जितनी भी जो भी जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही ले फटेरे, मेरो मन राम ही राम रटेरे। वो क्या करते हैं, वो उस वक्त पूरा पुलिंदा उसका जला जलू के साफ कर देते हैं, फिर अपने साथ ले जाते हैं। और चूंकि वो अपने साथ ले जा रहे हैं, इसलिए सिरात मुस्तकीम पे, पुले सिरात पे कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि पार होने के लिए
उस नदी को, महानद को पार करा के, वैतरणी नदी को पार करा के ले जाते हैं अपने साथ। उनको कोई, कबीर साहब ने कहा है, बांह न पकड़े कोई। वो ऐसा जब गुरु लेके जाते हैं तो बांह न पकड़े कोई किसी की हिम्मत नहीं है कोई टच भी कर ले उसको, वो सीधे के सीधे ले जाते हैं। और कहाँ ले जाते हैं? ले जाते हैं वही है जहाँ वो रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं मृत्यु के परे। मृत्यु के परे मतलब अमृत के लोक में रहते हैं। अमृत का लोक जो है, महाजन तप सत, ये है अमृत के लोक। और उनका तो सत्य के ऊपर है ठिकाना। बड़े भाग्यशाली हैं जो कि वहां तक पहुंच सकें, लेकिन फिर भी वो मृत्यु के परे तो ले ही जाते हैं। वो वैतरणी तो पार करा ही देते हैं। धर्मराज यानी मलकूल मौत का काम सहज हो जाता है। उचित है कि सब प्राणी धर्मराज को अपना मित्र बनावें और उनकी सहायता करें। धर्मराज यानी मलकूल मौत जो हैं, उनको अपना मित्र बनाएं और उनकी सहायता करें। 24 घंटों में एक बार तो अवश्य ही ऐसी दशा आ जावे कि सारा लगाव छूटकर प्रभु में लीन हो जाए, मृत्यु का भय छूट जाए, तब निसंदेह यमराज मित्र बन जाते हैं। क्या बात है! चचे महाराज बिल्कुल साफ साफ ही बोल दिया। 24 घंटे में एक बार तो करो ऐसा कि जिसमें मर जाओ। इसके पहले ब्रजमोहन लाल जी साहब ने कहा था बृहस्पतिवार को, हर बृहस्पति 15 मिनट के लिए मर जाओ। उसमें यह है कि धर्मराज क्या है? धर्मराज वो है जो कि डिसाइड करेगा। अब वो डिसाइड क्या करेगा? जब दुनिया का बादशाह आपको, बादशाहों का बादशाह आपको लेके जा रहा है, धर्मराज कुछ नहीं करेगा। जब लालाजी महाराज की पत्नी का देहांत हुआ था, एक उसमें लालाजी महाराज के उसमें बुक में है, दिव्य क्रांति में, कि एक रोज सुबह उठे, देखा उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो है सो है। दुख हुआ उनको थोड़ा, कभी उनको लगा कि असल में तो ये मेरी संगिनी थी, अब वो चली गई। इतने में वो पत्नी जो है वो जिंदा हो गई। बोले कि मेरे को लेने धर्मराज आए थे। तो मैंने उनसे पूछा आप कौन है? बोले मैंने सुना आपके तो दूत आते हैं, आप मुझे लेने क्यों आए हो? बोले तुम्हारा जो पति है वो इतना उच्च कोटि का है, और तुम इतनी पतिव्रता रही हो, तुम्हारे गुणों को देखते हुए मुझे खुद आना पड़ा लेने के लिए। तो उनको लेके गए। अब वहां ऊपर जाके गए तो वहां ऊपर जाके उनको कहा कि भाई ये आप आ तो गई हैं, आपकी मृत्यु तो हो गई है, लेकिन आपके पति जो है, हमारा बहुत बड़ा काम उनसे होना है, आप उनकी हेल्प कर रही हैं, इसलिए आप वापस जाए और हम आपको इच्छा मृत्यु देते हैं। तो बोले ठीक है। फिर उनके पीठ में एक वो निशान भी लाल रंग का लगाया और लगा के फिर वापस भेज दिया। ये उठ गई। बोले कि ये हुआ। तो लालाजी महाराज ने कहा अच्छा वो निशान कहाँ है, जरा देखें। वो देखा और पीठ में निशान लगा हुआ है। लालाजी महाराज ने शरीर छोड़ दिया 14 अगस्त 1931 को। आपकी श्रीमती जी ने शरीर छोड़ा मई 1955 में। क्यों? वो भी क्या, और क्या रीजन रहा? उसका रीजन ये रहा कि ब्रजमोहन लाल जी का देहांत हो गया जनवरी 1955 में। ब्रजमोहन लाल जी को ये बहुत प्यार करती थी, अपने भाई के बेटे को, चचई महाराज के बेटे को। तब उन्होंने कहा कि अरे बिरजू चला गया तो अब मैं जी के क्या करूंगी। बस उन्होंने इच्छा मृत्यु से जाना था उन्होंने। तो इच्छा मृत्यु से वो 4-5 महीने में चली गई फिर वो। वरना तो उनको तो इच्छा मृत्यु मिली थी, चाहे जब रहती वो। तो ये है धर्मराज जो है, जब गुरु आ जाते हैं बीच में, धर्मराज कुछ नहीं कर सकता, मित्र बन जाते हैं। 23/7/39 रविवार। आज 15 दिन हुए आपने फरमाया था कि संत जन 3 बातों को मित्र बनाए रखते हैं। पहली, बीमारी,
या किसी किस्म की शारीरिक पीड़ा को बनाए रखते हैं, क्योंकि उससे ईश्वर की याद बनी रहती है। दूसरे मौत की याद हमेशा रखते हैं। जहाँ कहीं मौत को उनकी जरूरत पड़ती है उसे जरूर देते हैं। मृत्यु को मित्र समझते हैं। और तीसरी, हक दरवेशी अदा करते हैं। संत जनों की रीति बरतते हैं। दूसरों के अवगुणों को छिपाते हैं। जब ईश्वर उन अवगुणों को छिपाता है तो हमें क्या अधिकार जो उनको खोला। ईश्वर पर्दापोशी करता है। आपके मन की बात सब जानता है वो, पर किसी पे जाहिर नहीं होती है वो बात। हुजूर अकरम ने जब अपने 4 साहिबियों को, खलीफाओं को पूछा कि तुम क्या करोगे मेरे बाद, सब हर एक ने हजरत अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत उमर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह, चारों से पूछा क्या क्या करोगे, तो उन्होंने कुछ कुछ बताया। हर एक ने हम ये करेंगे। हजरत अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह बोले कि मैं दूसरे की पर्दापोशी करूंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल यही बात है। पर्दापोशी मतलब किसी का अवगुण दूसरे को बताना ही नहीं है, बल्कि उसको भी छुपा के ही रखना है, उसको दूसरे के सामने खोलना भी नहीं है। तो आपने बताया कि फकीर 3 चीजें करता है। एक तो कोई अपनी बीमारी कोई पकड़ के रखता है जिससे कि मालिक की याद बनी रहे। अब ये बड़ी नियामत की बात है। लोग तो डरते हैं, रोते हैं, कोई कुछ जरा सा कुछ हो जाए, उंगली में कांटा भी चुभ जाए या कुछ लग जाए तो भी भगवान को लाना देने लगते हैं। लेकिन असल में तो क्या है कि ये मालिक अपनी याद कराने के लिए कुछ भेज रहा है। दूसरा क्या है कि वो दरवेशी का हक अदा करते हैं। दरवेशी का हक अदा करने का मतलब यह है कि वो दरवेशी का हक क्या है? दरवेशी का हक है बांटना। संत इसीलिए आते हैं, वो बांटने के लिए आते हैं। ईश्वर की कृपा को खुलेआम दोनों हाथों से बांटने के लिए आते हैं। और तीसरी चीज आपने क्या बताई थी? मृत्यु को की बात हमेशा याद रखते हैं और हमेशा मृत्यु जहाँ कहीं मौत को उनकी जरूरत पड़ती है उसे जरूर देते। हाँ, तो ये वही मृत्यु का अपन ने बात ही करी कि मृत्यु जीते जी मरे हुए होते हैं, वो उनका शरीर तो सांकेतिक होता है। ये आपने विशेष बात बताई। ईश्वर प्रेम, उस ईश्वर की याद में निरंतर मस्त रहना, यही प्रेम का प्याला पीना है और यही मद है। पी वह बाधा कि जिसमें खुमार न हो। पी वो बाधा, बाधा कहते हैं शराब को। बाधा वो ऐसी शराब पी जिसमें खुमार नहीं आए, मस्ती आए। खुमार कहते हैं कि आप नींद में चले गए या आप बेहोश हो गए, इसमें बिना बेहोशी के मस्ती आए, ऐसी बात। ये ईश्वर की याद वो है, असली प्रेम वही है। प्रेम की बड़ी अच्छी परिभाषा दी आपने कहा प्रेम वो है जिसमें कि आप उसकी याद में मस्त हो। प्रेम और याद दोनों एक बड़े समानार्थक शब्द हैं। और ईश्वर प्रेम का यह नशा कभी न उतरे। आपने ये भी फरमाया कि सच्ची मोहब्बत इश्क की तभी आती है जब नित्य मृत्यु की याद बनी रहे। वही बात दोबारा आई है। एक बुजुर्ग का कहना था कि दिन में एक बार ऐसा ख्याल जरूर कर लो कि आप अर्थी पे पड़े हुए हो, आप अर्थी पे हो और आपको ले जा रहे हैं, आपको जला रहे हैं, लकड़ियां चुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको फर्नेस में डाल रहे हैं। जो एक दिन में एक बार जरूर सोच लो, तो उससे दुनिया के जुड़ाव कम होते हैं। दुनिया की जो पकड़ है वो हल्की होती है, उससे छूटती है थोड़ी। 18/6/34 दो बातन को मत भूल, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। वही बात नारायण दो बात को, दीजे सदा विसार,
करी बुराई और की, और आप कियो उपकार। खुद की हाँ, दो बातें याद रखो, एक तो परमात्मा को हमेशा याद रखो, दूसरी मौत को याद रखो। और दो बातों को भूल जाओ, कि किसी की बुराई सोचना भूल जाओ, और किसी का भला कर दिया हो वो भी भूल जाओ। क्यों? क्या बात है, फकीरों के अंदाज निराले होते हैं। 27/6/34। कुछ समय हुआ आपने फरमाया कि हर रोज मौत की याद करें, दिन और रात में एक बार तो जरूर ऐसी हालत कर लेनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल। 9/9/34। पहली, मैं कौन हूँ, दूसरी, क्यों आया हूँ, और तीसरी, कहाँ जाऊंगा। हाँ। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, और मैं कहाँ जाऊंगा, इनका ख्याल रखें तो बड़ी भूल से बचेगा। हाँ। जो अपनी मृत्यु को नित्य ध्यान में रखता है उसका मार्ग ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। जो मृत्यु का मित्र बनता है, मृत्यु अंत में उसकी मित्र बनती है। हाँ, जो मृत्यु का मित्र बनता है, मृत्यु उसकी मित्र बनती है। जो नित्य मृत्यु को मदद देता है, मृत्यु उसको मदद देती है। वाह वाह। दूसरों को जो मृत्यु के समय सारे ख्याल उसके मन से हटवा दे, यही इमदादे मौत है। इमदाद कहते हैं सहायता। अंजाम बेखबर हो। अंजाम बेखबर हो, मृत्यु के समय अंजाम बेखबर हो, कोई किसी चीज से अटैचमेंट नहीं हो, बेखबरी में जाए वो। ये दुआ दिल से निकले। मृत्यु परम मित्र है। अपनी मृत्यु का खाका दिन में कम से कम एक बार जरूर उतर आए, वही हालत बीत जावे। यही नहीं कि ख्याल आवे, सचमुच वैसा हो जाए, तब कल्याण मार्ग मिलता है। चचा महाराज बहुत ही सटीक बोलते थे, बहुत बढ़िया। 9/12/35। सुबह आपने फरमाया, अदब की टोपी सर पर रख ली, फिर जहां जाएं महफूज हैं, कोई डर नहीं। महफूज यानी सुरक्षित हैं। हमारे यहाँ बुजुर्गों ने टोपी का बड़ा ख्याल रखा है, और बाबूजी टोपी सिर पे रखते थे। श्री कृष्णलाल जी एक लालाजी महाराज के शिष्य थे, वो सिवाय सोने के टाइम टोपी उनकी अलग रहती थी, बाकी पूरे टाइम टोपी उनके सिर पे रहती थी। उनसे पूछा, आप टोपी का इतना क्यों करते हैं? बोले, टोपी मेरी याद का प्रतीक है, मैं अपने गुरु की याद करता हूँ। मैं जब भी टोपी रख लेता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि कृपा मेरे अंदर बरस रही है, और कृपा ऊपर से ही आती है, तो वो टोपी उसका प्रतीक है एक तरह से। तो उनका बहाना था, ऐसा उन्होंने सोचा, और वो ऐसा काम भी करता है। तो इन्होंने कहा, चचा महाराज ने याद की टोपी अगर सिर पे रख ली तो महफूज हो जाते हो आपको फिर कोई डर नहीं है कहीं कोई आपको। ये लड़ाई करने वाले जिरैब अख्तर पहनते हैं, और फकीर लोग टोपी पहनते हैं। अदब यही है कि कोई बात ख्याल में भी गुरुदेव की इच्छा के विरुद्ध न आवे। परसों भाई साहब ने एक शेर पढ़ी, खुदी को अपनी बनाए ऐसी कि बेखुदी खुद नमाज पढ़ती है। बेखुदी खुद नमाज पढ़ती है। नमाज वर्ड है नमन। नमन यानी किसी को नमस्ते करना, ये एक ही वर्ड है। नमस्ते, नमाज यानी नमन करना। तो बेखुदी भी नमन करती है, अगर खुदी को ऐसा बना लो तो। यह दर्द दिल ही है जिससे कि उसको पाते हैं। खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। दिल दुखाने वालों के लिए बड़ी तारीफ करी गई है कि वो उनका भला करे, कि वो उन्होंने मेरा दिल दुखाया, मेरा दिल में दर्द हुआ, और मेरे दिल में दर्द हुआ तो मेरे को याद आई, मेरी याद आई तो आप मेरे को मिल गए।
ये और उसका भी भला हो, खुदा भला करे उनका। जो जो दिल दुखाते हैं। बड़े भाई साहब ने सुबह फरमाया, 3 बातें मुश्किल हैं। पहली, गरीबी में दान। गरीबी में दान। दूसरे, जवानी में इंद्रिय दमन। और तीसरे, तन्हाई में परहेजगारी। पहला तो यह है कि गरीबी में दान, जिसके पास कुछ नहीं है और वो दान दे दे, उसमें से भी वो काउंट हो जाता है। किसी के पास 100 करोड़ है और उसमें उसने 10,000 दे दिए, तो उसकी परसेंटेज निकालो तो कुछ भी नहीं है। और किसी के पास 100 रुपए हैं, उसमें से उसने 10 रुपए दे दिए, तो 10% दे दिए उसने। बड़ा दान है उसका। तो ये गरीबी में जो दान करता है वो बहुत, उसकी बड़ी, वो कहते हैं ना, भूखा है कोई बहुत टाइम से, उसको 1 रोटी मिली, इतने में कोई आया, उसने मांगा तो उसको दे दी। ये हुआ। जो भूखे ने रोटी दे दी तो वो काउंट हो जाती है। दूसरा, जवानी में इंद्रिय दमन। ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माया का संसार है। अब तो माया का संसार ज्यादा प्रचंड रूप से हो चुका है। और ये तो चचई महाराज ने बताया कि उम्र के चक्कर मत पड़ो कि उम्र बाद में हम अपने आप को सुधार लेंगे। बाद में भी दिमाग, आपका मन आपको बहुत अजीब अजीब ख्यालात देता रहता है। इसलिए, और ये इंद्रिय दमन भी जो है, ये भी उनकी कृपा है एक तरह से। आपका तो काम बस ये है कि कृपा मांगते रहो और अपनी तरफ से कोई भी छोटी सी भी गलती नहीं होने दो और कृपा मांगते रहो, तो वो करते हैं कृपा। और तीसरा है अकेले में परहेजगारी। अकेले में परहेजगारी ये इंडिकेटिव है बस, इसलिए कि कहीं एकांत में किसी महिला से आपका अकेलापन, कोई ऐसा संयोग हो जाए। तो एक बुजुर्ग की कहानी है, वो तो भाग गए। उनसे पूछा, आप क्यों गए? बोले, भागता नहीं तो क्या करता, एक उसका मन और एक मेरा मन, ये तो बहुत बड़ी 11 हो गए थे। एक और एक 11 होते हैं, तो मन भी तो 11 हो सकते हैं। बोले कि नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता था, मैं तो वहां से दौड़ ही लगा दी मैंने तो सीधी, क्योंकि ये है माया की। मतलब ये भी तो नहीं हो परहेजगारी के आप अकेले, आपके विचारों भी बड़े उल्टे सीधे, उससे परहेज करना नहीं, वो नहीं, ये तीन चीजें जो है ना, ये तीनों चीजें जो लिखी हुई है जहाँ पर, वहां पे ये इस तरह के बताए हुए हैं आंसर्स इसके। तो पहली 2 बातें जाहिद लोग पर पाते हैं, यानी संयमी लोग पर पाते हैं, परंतु तीसरी बात संत जन ही कर पाते हैं। हाँ, तनाई में परहेजगारी, बिल्कुल। अब राबिया बसरी के पास हजरत जुनैद बगदादी आए, रात भर रुके। सुबह जाके उनको ख्याल आया कि मैं तो एक महिला के घर अकेला रुक रहा रात भर, और न उसको ख्याल आया कि मैं पुरुष हूं, न मुझे ख्याल आया कि वो महिला है। सुबह जब निकल आए तब, तो ये, हाँ, वो वाला बात संत लोग कर पाते हैं। 28/10/35 एक भक्त ने आके आपके चरण कमल छू लिए, इससे कुछ रुष्ट से होकर उपदेश देने लगे कि गुरु के चरण छूना उसकी हंसी उड़ाना है। उसके संत लोगों की अलग अलग। जब तक प्रभु की कृपा से ऐसी स्थिति न हो कि गुरु की आज्ञा अनुसार सब काम बनने लगे, तब तक कभी चरण न छू। इससे दोनों पतित होते हैं। हाँ, वो एक ये फकीरों की अपना मिजाज है। उन्होंने किसी वक्त में ऐसे ऐसा बोला तो सच बोला है। डॉक्टर साहब ने कहा कि यह लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आपने फरमाया, ये अवस्था विलक्षण है,
जब यह अवस्था उदय होती है तब चरण छूने और छुआने की बात अलग हो जाती है। जब पूरे संसार में आप उसको ही देखने लग गए, ईश्वर की सत्ता को, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो सब कुछ, कोई रूल अप्लाई होता ही नहीं है फिर। 23/6/34 साधक गुरु को तभी दंडवत कर सकता है या चरण छू सकता है जबकि उसके ख्याल तक में माया का लेश मात्र न हो। न स्वयं, न गुरु, न ईश्वर, कुछ भी न हो। ऐसी दशा में जब गुरुदेव उसके चरण को छुए तो उसके मन में कोई विपरीत भाव न हो। मतलब गुरुदेव भी चरण छू लें तो विपरीत भाव क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो माया के परे जा चुका है। माया के परे जाने का मतलब यह है कि मैं और तू के परे जा चुका है। मैं और तू ही तो माया है। उसके जब परे निकल गया तो फिर न तो गुरु है न चेला है। आप पे गुरु चेला, ये गुरुवाणी में भी आता है। और कबीर साहब ने भी बहुत सारे ऐसे शब्द लिखे हुए हैं। ये बात सिर्फ इतनी सी है कि पार ब्रह्म परमेश्वर जो है वो मायातीत हैं। तो अगर किसी की वो स्थिति है, उसके बाद तो फिर कोई रूल अप्लाई नहीं होता। ऐसी हालत के सिवा अन्य किसी हालत में गुरु की हंसी उड़ाना है। हाँ, गुरुदेव का ईश्वर के समान समझे, परंतु उन्हें ईश्वर न समझ बैठे, नहीं तो पतन होगा। ये सूफियों का है। सूफी में कहते हैं कि वो फलाने औलिया जो हैं वो खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। ये कई बार ऐसा आया, खुदा के रूप है वो, खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा के रूप में उससे कम भी नहीं है। तो ये उन्होंने बाईपास एक छोटा सा निकाला हुआ है। गुरुदेव ईश्वर प्राप्ति का द्वार है। वो द्वार है, ये करके उन्होंने 17/8/36 सुबह आपने फरमाया कि जिसने इस राह में कदम रखा वह अपनी जान सलामत न ले गया जान से क्या हो। यदि उसे पहले चिंताएं थी तो वे अब कम अज कम सवाई तो अवश्य हो गई। अब चिंता क्या हो गई उसकी? अब चिंता उसकी ये हो गई कि मैं किस तरह से उसके अंदर मिलके एक हो जाऊं। अब उसकी चिंता दूसरी हो गई है। कबीर साहब ने कहा है कि जो घर जला के कोई चले तो मेरे साथ चले, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। तो घर जला के कौन चल सकता है? जो कि अपने आप को उसके अंदर भस्म करने होने के लिए तैयार हो गया हो। जैसे पतंगा शमा के अंदर जल के भस्म हो जाता है, ऐसे कोई जलने के लिए तैयार हो तो उसका काम होता है। इसीलिए उसकी चिंताएं सवाई हो गई हैं, क्योंकि वो उसका काम बढ़ गया है। वो अपने को फना करने के लिए तत्पर हो चुका है। उस ईश्वर को धन्यवाद है जो ऐसी चिंताएं देखकर भी अपनी याद करा लेता है। ये दुख तो सुख का कारण हुआ। चाहिए कि जिंदगी सब्र और शुक्र के साथ बितावे। सब्र यानी तकलीफें आ रही हैं, आप सह रहे हैं आप, लेकिन सह रहे हो शुक्र करते हुए, आप धन्यवाद देते हुए कर रहे हो। हर तकलीफ पे धन्यवाद दे रहे हो कि तुमने मेरे को तकलीफ दी, इसका धन्यवाद ये कि मुझे तुम्हारी याद आई। अगर तुम ये तकलीफ नहीं होती तो मैं हो सकता है तुम्हारी याद ही नहीं करता, कुछ टाइम और निकल जाता बिना तुम्हारी याद में, इंटेंस याद करते हुए। इंटेंस याद करने का बहाना दे दिया तुमने मेरे को। 3/7/38 सुबह पूजा के बाद बड़े भैया ने कहा कि संत जनों के सत्संग से आत्मा का प्रकाश छन कर दिल दिमाग में समा जाता है और वही प्रकाश नीचे उतरकर हर अंग में समा जाता है। और साधक को इसकी खबर हो या न हो, परंतु गुप्त रीति से यह क्रिया निरंतर होने लगती है।
ये खुद को प्रकाशित देखना, धीरे धीरे इस लाइन में आगे चलते हैं तो उनको ऐसे मौके आते हैं, कभी अपने शरीर को वो प्रकाशित देखते हैं कि बहुत इंटेंस वाइट, स्पार्कलिंग वाइट हो गया है मेरा शरीर, बिल्कुल इतना सफेद, इतना ज्यादा सफेद, नख से सिर तक पूरा बॉडी मेरी बिल्कुल प्रकाश से आपूरित हो चुकी है। तो ये होता है क्योंकि वो प्रकाश उतरता है, वो कब काम करता है पता नहीं, धीरे धीरे वो आपके अंदर भर जाता है। कभी कभी आपको दिख भी जाता है कि आप उस प्रकाश में आप गर्क हो चुके हो। तो ये अच्छी बातें हैं और इससे ये काम बहुत साइलेंटली होता है। इसका फल ये होता है कि उसके हर काम में आत्मा की ज्योति झिलमिलाने लगती। जो उसके वचनों को सुनता है उसे आनंद रस का स्वाद मिलता है। जो कुछ वह करता है उसमें ईश्वरीय तेज प्रकट होता है। एक ऐसा सुहावनापन उदय होता है जो उसे तथा दूसरे सभी देखने सुनने वालों को भला लगता, आनंदित कर देता है। और यही हालत बढ़ते बढ़ते यूं हो जाती है कि सभी काम ईश्वर का किया हुआ भासता है और अहम ब्रह्मास्मि की ध्वनि जागृत हो जाती है। परंतु यह भी हालत सिफाती है, गुणमयी है, इसलिए क्षणिक है, स्थायी नहीं। आपने बताया कि उसका एक रूप अलग हो जाता है और उसके हर कार्य में ईश्वर की झलक मालूम पड़ती है और वो ईश्वर का ही रूप हो जाता है, जहां वो ब्रह्म रूप हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। लेकिन ये हालत सिफाती, सिफात कहते हैं गुण वाली है, गुण के परे नहीं है, त्रिगुणातीत नहीं हुई है, जात में नहीं गई। एक तो है सिफात, सिफात है त्रिगुणामयी, जात है त्रिगुणातीत। सिफात और जात, त्रिगुणामयी तीन गुणों वाली और त्रिगुणातीत वो है जात। और एक पद आता है, जब जात सिफात से हो निर्मल तो साधु शून्य में ध्यान धरे, सुमर सुमर सुमरन के परे नारायण हरे नारायण हरे। बहुत कमाल का ये एक वीडियो है, कहीं किसी को मिल जाए जरूर सुने। जब जात सिफात से हो निर्मल तो साधु शून्य में ध्यान धरे, सुमर सुमर सुमरन के परे नारायण हरे नारायण हरे। यानी त्रिगुणमयी माया और त्रिगुणातीत माया, इसके भी परे एक अलग चीज है जहां साधु शून्य में जाके ध्यान धरता है, उसको बनाता है। सुमर सुमर सुमरन के परे, जहां पे स्मरण बंद हो जाता है, उसके भी परे नारायण हरे नारायण हरे। और जो कव्वालियां गाते हैं मुसलमान में पाकिस्तानी, वो उसको नारायण हरे कहते हैं। उनको मालूम नहीं है नारायण हरे क्या चीज है, वो है नारायण हरे। नारायण हरि जो अद्वैत त्रिगुणातीत पार ब्रह्म परमेश्वर जो है, वो नारायण हरि वहां है, वो वहां बैठता है। तो ये जो अवस्था है ये क्षणिक है, स्थायी नहीं। भक्तजन इसे छोड़कर आगे जाते हैं। वह शुद्ध तत्व ये निशुद्ध जात में मिलकर, शुद्ध जात में मिलकर सिफात के आगे त्रिगुणातीत हो जाते हैं, को उसका दास बनाए रखते हैं। त्रिगुणातीत में हाँ वो अमानी भाव में रहते हैं, कर्ता भाव में नहीं होते, अकर्ता भाव में रहते हैं। चचाई महाराज की बहुत सारी बातें बराबर आई हैं कि चचाई महाराज अकर्ता भाव में चले गए थे, वो बेलौस होकर बेख्याली में ईश्वर के ही ख्याल में सुबह से शाम तक 24 घंटे रहते थे। उनके काम अपने आप होते थे, लोग समझते थे ये कर रहे हैं, लेकिन उनको होश नहीं था। कितनी ही ऊंची अवस्था प्राप्त हो, संतजन निरंतर बंदगी नहीं त्यागते, दास भाव नहीं त्यागते।
दास भाव नहीं त्यागते। ये तो उनके रामकृष्ण देव जी ने भी यही बात हाँ उनका जब तक शरीर रहेगा वो दास भाव नहीं छोड़ेंगे। 1935 शाम को बाहर के आए हुए अध्यापकों को उपदेश दे रहे हैं कि बालकों को प्रेम से पढ़, उन्हें बेजा दंड न दो। ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी योग्यता दीजिए कि जो काम आपने मुझे सौंपा है ठीक ठीक सम्मान कर सकूं, रोटी पसीने की खाऊं। तब ब्रह्म विद्या जो सीख रहे हो फूले फलेगी, नहीं तो मुरझाई सी रहेगी। रोगी और प्रार्थना करो। रो और प्रार्थना करो। ईश्वर शक्ति देंगे। बालकों से प्रेम करो, परंतु इसका ध्यान रहे कि अदब बना रहे। लिबर्टी नहीं लें बच्चे, आपका प्रेम प्राप्त करें और लिबर्टी नहीं लें। अदब तो मिलेगा ही, अगर लिबर्टी नहीं मिलेगी तो अदब रखेंगे। एक ब्राह्मण नवयुवक आपके दर्शन को आए थे। वो चचा जी की चिलम पकड़कर हुक्के पर रखने लगे तो आप बोले, मुझे ये नापसंद है, मैं नहीं चाहता कि कोई ब्राह्मण हाथ से चिलम छुए। बहुत मानते थे ब्राह्मण का बहुत, हाँ बहुत था उनके मन में। पंडित और इतना था कि वो पीठ के पीछे भी कोई आ रहा हो ब्राह्मण तो पहले कहते थे पंडित जी पालागन। वो कहता था महाराज आपको मालूम कैसे पड़ा कि मैं आ रहा हूँ, मतलब आपकी तो पीठ थी मेरी तरफ। बोले सो पंडित जी छोड़ो तुम तो बताओ, फिर वो बातों घुमा देते थे, बातें करते रहते। पर पहले वो बोलते थे हमेशा पंडित जी पालागन, और कोई पंडित जी पैर छूने देते नहीं थे, अलाउ किसी को भी नहीं किया था। उनकी मृत्यु होने के बाद एक पंडित जी ने सोचा कि इन्होंने जीवन भर मेरे से पैर नहीं छुपाए, अब तो मेरे को कौन रोक लेगा। तो जैसे ही उन्होंने पैर छूने की कोशिश करी, इतना जोर का करंट लगा कि वो पलट के दीवार पे जाके टकराए। तो चचा जी महाराज ने जो जीवन में किया वो मृत्यु के बाद भी किया, पंडित जी को पैर नहीं छूने। 25/10/35 सुबह आप एक भक्त को विशेष रूप से ध्यान करा रहे थे। निवृत्त होकर मेरी ओर कृपा दृष्टि फेरी, स्वास्थ्य के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में अपनी तुच्छता के अंश निकाल पड़े आपके हृदय में करुणा का समुद्र उमड़। उन्होंने हालत पूछी बीमारी की, इन्होंने कुछ बताया तो दया आ गई, करुणा का समुद्र फूटा उनका। आपने फरमाया, आज ही 3 बजे की गाड़ी से बिंदकी जाओ। निसंदेह श्री वैद्य जी यदि कहीं बाहर भी गए हो तो दिवाली पर घर आ जाएंगे। इस अमृत वाणी में मेरे हृदय का आधा दुख तो यूं ही दूर हो गया। इतने प्यार से उन्होंने कहा। सवेरे मुझे कुछ उदासी थी, आपके प्रकाश में अंतर्हित हो गई, खत्म हो गई बात, अंतर्हित हो गई। एक भाई के इस प्रश्न करने पर, मतलब उनकी जो परेशानी थी वो तो उनकी पूछने से ही ठीक हो गई। अंतर सल भी कर लेते हैं, ये सोख लेते हैं। ऐसा है कि कष्ट आदमी का मन का कष्ट करके एकदम निर्मल कर देते हैं उसको, और उसको पता नहीं पड़ता। एक भाई के इस प्रश्न करने पर कि भ्रम क्यों कर जाए, भ्रम कैसे खत्म हो, कंफ्यूजन कैसे खत्म हो। आपने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। दही मही यानी दही मट्ठा क्यों बनाते हो, भ्रम की जड़ ही उखाड़ फेंको, अन्य सब भ्रम आप ही निर्मूल हो जाए। दही मट्ठा क्यों बनाते हो, भ्रम की जड़ ही उखाड़ फेंको, अन्य सब भ्रम आप ही निर्मूल हो जाएंगे। जैसे किसी ने किसी की कन्या की शिकायत की कि वह बड़े अवगुण करती है, दही खाती है, मट्ठा भी खाती है, मक्खन भी खाती है, सभी कुछ खाती है। पिता ने कहा बड़ी भोली है। उसने पूछा कैसे? यदि दूध ही पी डालती तो ऐसे अवगुणों की जगह ही कहाँ रहती।
ये डायरी में थोड़ा डिस्कनेक्टेड सी बातें। हाँ, यदि दूध ही पी लेती, मतलब वो न तो दूध का दही जमता, न मट्ठा होता, न मक्खन, इतना सब काम ही नहीं था, सीधे दूध ही जड़ से ही दूध पिलाए थे उसको। दूध पीते तो ये सब काम ही नहीं था, दूध ही खत्म हो तो किसका बनाते दही। ठीक ऐसे ही सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मुझसे ईश्वर दूर है, उसे साफ कर। को मतलब जो शिष्य है वो कहीं ये सोचे कि ईश्वर मेरे से दूर है, आसमान की तरफ देखते हैं। हाँ, एक क्रिकेटर भी सेंचुरी लगाने के बाद आसमान की तरफ देखता है, वो वहां देख रहा है, धन्यवाद देता है। वहां नहीं है भैया, वो तो ईश्वर तो हर एक के अंदर छुप के बैठ गया है और सबको बेवकूफ बना दिया है उसने। तो उसे साफ करो इस भ्रम को कि मुझसे ईश्वर दूर है। यह कहो कि वह मेरे पास है, नहीं नहीं, वो खुद मुझ में समाया मुझ हुआ में है। समाया, हर एक में नहीं समाया नहीं, है। वही सब कुछ कह सुन रहा है, वही है वही है वही है। यह विश्वास दृढ़ हुआ कि सब विकार आप ही आप निर्मूल हुए। यह बात निरंतर प्रार्थना। ये भ्रम हटाने का सबसे बढ़िया तरीका है। ये सब वही तो कर रहा है, मेरे अंदर बैठ के कर रहा है, फिर काय का भ्रम। जब वही कर रहा है तो फिर काय का भ्रम। और फैक्ट तो यही है, मालिक ने सृष्टि को बनाने के बाद अपने को हर एक के अंदर व्यक्त कर लिया है। और आदमी बाकी तो सब करता है लेकिन उसको दूर समझता है, अपने से अलग समझता है और दूर समझता है, जबकि वो खुद ही है, वो ईश्वरी है। सिर्फ मैं का बीच में आड़ है, बाकी तो वो खुद ही है, स्वयं ही है। ये जब पर्दा हटता है तो सारी बातें खत्म होती हैं। वही तो भ्रम है, इसी को भ्रम कहते हैं। 16:10:35 सुबह। कुछ बाहर से आई देवियों को ध्यान करा के जब बाहर भक्तजनों में विराजे तो आपने उनके बारे में प्रशंसा के शब्द कहे कि स्त्रियां जिस काम में लगती हैं पुरुषों से आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनका मन एक मुखी होता है। अतः आध्यात्म विद्या में जब वह तत्पर होती हैं, बहुत तेज जाती है, पुरुष उनकी बराबरी नहीं कर पाते। बहुत तेज जाती है, कोई पुरुष दो राय नहीं। प्रायः सोच विचार में पड़ जाते हैं कि यह मार्ग ठीक है या नहीं है। चित्त की दृढ़ता तथा निसंशयता बड़ी सहायता देती है। मन में संकल्प विकल्प आते हैं, आने दो, तुम अपने मार्ग से विचलित न हो, चलते जाओ उनकी ओर, मत ताको। ये तो मन का स्वभाव ही है। जब तुम मन से विरोध करोगे तो तुम बच नहीं सकते, झगड़े में पड़कर अपनी राह खो बैठ। बिल्कुल। चिचई महाराज बहुत तारीफ करते थे और उन्होंने खरे साहब को स्वप्न देख के एक बार कहा भी था कि आने वाले वक्त में महिलाओं का बड़ा होने वाला है। आगे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में महिलाएं बहुत आगे आएंगी। उनकी एक घटना भी उन्होंने कभी एक बार बताई थी कि एक बार नाव भवन में फंस गई थी और मल्लाह ने आदमियों से कहा कि कोई जाओ और इसको नीचे उतर के रस्से से खींचो। तो कोई भी नहीं उतरा और फिर बाद में कुछ महिला उतरी, वो देख रहे थे चिचई महाराज कि कुछ महिलाएं उतरी और उन्होंने सभी काम किया। तो हाँ, तो कहने लगे कि जो काम पुरुष बड़े दबंग बने बैठे हुए थे वो नहीं करा उन्होंने। वो मल्लाह इनसे, हाँ, वो इनके पास आके बोला चिचई महाराज के पास, आपको मैं निकाल देता हूँ, आप बस। तो चिचई महाराज ने कहा कि नहीं, जो सबके साथ होगा मेरे साथ होगा। तो नाव फंस गई थी थोड़ी सी, तो उन्होंने देखा था कि महिलाएं उतर के उन्होंने, तो महिलाओं को बहुत तारीफ करते थे। वो कहते थे कि महिलाएं अगर इस रास्ते में आ गई फिर वो तीर की तरह से जाती हैं, फिर उनको पुरुष बराबरी नहीं कर सके।